जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हमने कल अच्छे से जो अपना एक्सरसाइज 9.1 में जो एग्जाम्पल थे वो अपने सारे किए थे। इनकी आंकड़े होते क्या हैं, आंकड़ों का प्रबंधन अपने किस तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं डाटा का, वो हमने कल देखा था। जिसमें अपने मिलान चिन्ह बनाना सीखा था और चित्र आलेख, यानी कि चित्र के द्वारा अपन आलेख को किस तरीके से समझ सकते हैं, चित्र के द्वारा अपन आंकड़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं, वो हमने देखा था। आज अपने एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। और जैसे एक्सरसाइज 9.1 में अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो एक छोटा सा अपना चैप्टर था, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1। देखिए, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। क्योंकि देखिए 40 विद्यार्थी है और गणित के टेस्ट में उन्होंने इतने इतने अंक प्राप्त किए जो हमें नीचे दे रखे हैं, है ना। तो हमें क्या बनाना है, इसका मिलान चिन्ह बनाना है। हमें क्या बनाना है, इसका मिलान चिन्ह बनाना है। और फिर नीचे 2 प्रश्न पूछ रखे हैं कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए और कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो ये जो है, इनको अपन को ये हमें नंबर दे रखे हैं। अब देखिए ये डाटा जो है ये बिखरा हुआ है। अब इसको अपन को ऐसे देखेंगे कि 8 नंबर कितने बच्चों के आए, 1 नंबर कितने बच्चों के आए, तो अपन को टाइम जाएगा। इससे अच्छा अब हमें बनाना क्या है, इसका मिलान चिन्ह बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए मिलान चिन्ह बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे टेस्ट में प्राप्त अंक। टेस्ट में प्राप्त अंक, यहां अपना चलेगा क्रम संख्या, यानी कि कितने हैं। फिर विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जैसे कि 1 नंबर है तो 1 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया है वो अपन यहाँ पे देखने में पता चलेगा। 5 नंबर है तो 5 नंबर कितने विद्यार्थियों के आया है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और लास्ट में अपना आ जाएगा मिलान चिन्ह। लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे मिलान चिन्ह। ये सब हमने मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, चित्र आलेख क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब हमने कल जो अपना बेसिक था उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखे थे और जो सामान्य जानकारी है वो भी हमने अच्छे से देखी थी। तो कल वाली क्लास ये करनी देखिए, तो आज वाली समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। तो देखिए इस तरीके से अपन को एक सारणी बनानी है और फिर हमें जो यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं उनको व्यवस्थित करना है। और किस रूप में, मिलान चिन्ह के रूप में। किस रूप में, मिलान चिन्ह के रूप में। अब देखिए इसमें कितने कितने नंबर है, 1 नंबर आया हुआ है बच्चों के, 2 नंबर भी आया हुआ है, 3 नंबर भी है, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। इतने नंबर है। इनके बच्चों के 1 नंबर भी आया हुआ है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नंबर भी है। 10 में से 10 किसी के भी नहीं आया। तो ये यही क्रम संख्या हो जाएगी अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये है टेस्ट में प्राप्त अंक, यानी कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे कि 1 नंबर कितने बच्चों के आया वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए 1 कहाँ कहाँ पे आया हुआ है वो अपन गिनेंगे। इसमें देखिए 1 2, तो इस पूरे हमें जो डाटा दे रखा है इसमें केवल 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिसके 1 अंक आया है। 2 ही बच्चे ऐसे हैं, तो इसको मिलान चिन्ह की सारणी में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 खड़ी लकीर खींच देंगे और जैसे 5 हमारे पास आएगा तो 4 तो खड़ी और 1 इस तरीके से तिरछी लाइन खींचेंगे। ये अपने इस तरीके से मिलान चिन्ह बनाते हैं। फिर देखिए 2 नंबर कितने बच्चों की आए, 2 नंबर कितने बच्चों के, तो अपन इस डाटा में देखेंगे 2 नंबर कितने बच्चों के हैं। तो 1
फिर 2 3। तो 3 नंबर, 2 नंबर है वो 3 विद्यार्थियों के 2 नंबर आए 10 में से, है ना। यानी कि गणित के टेस्ट में नंबर है वो 1 नंबर है वो 2 बच्चों की आई, 2 नंबर है वो 3 बच्चों की आई। तो 3 बच्चों की आई तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 1 2 3, ये हमने बना दिया मिलान चिन्ह। फिर आगे है 3 नंबर कितने बच्चों की आई, तो 3 नंबर 1 2 3, 3 नंबर भी है वो 3 बच्चों के आए हैं, 3 नंबर भी 3 बच्चों के आए हैं। फिर 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7। देखिए ऊपर वाली लाइन में 2 है, फिर नीचे वाली लाइन में 3, फिर 4 5 6 और 7, यानी कि 4 नंबर है वो गणित के टेस्ट में 7 बच्चों के आए हैं। कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के। तो इसको देखिए मिलान चिन्ह कैसे बनाइए, 1 2 3 4, अब 5 हो रहा है ना, तो इसको 5वें को इस तरीके से आड़ी लाइन। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 पूरे बन गए, तो अभी तो यहाँ पे 5 हुए हैं, तो 6 और 7 इस तरीके से अपन मिलान चिन्ह बना देंगे। फिर देखिए 5 नंबर कितने बच्चों के आए, तो 5 नंबर कितने बच्चों के आए हुए हैं, तो 1 2 3 4। तो 4 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं। तो 4 बच्चों के आए हैं 5 नंबर, तो ये रहे 4। फिर देखिए 6 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों के 6 नंबर आए हैं। 7 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 6 बच्चे, इनकी 7 विद्यार्थी ऐसे जिनके 6 नंबर आए, 6 नंबर आए। तो इनका देखिए मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 और 6 7, ये जो मिलान चिन्ह है वो इनका दर्शाना है अपन को, न कि इनका दर्शाना है। ठीक, फिर 7 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो देखिए 7 नंबर 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 बच्चों के आए हैं 7 नंबर। 5 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 7 नंबर, तो 1 2 3 4 और 5। फिर 8 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो 1 2 3, 8 नंबर केवल 3 बच्चों के आए हैं, तो इनको दर्शा देंगे 1 2 3। फिर 9 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो 1 2 3, 3 बच्चों के कितने हैं, 9 नंबर आए हैं, तो 1 2 3। अब अगर इनको आप जोड़ते हो तो हमें देखिए टोटल 40 विद्यार्थी दिए हुए थे। देखो देखिए 40 हो रहे हैं क्या, हमने सही किया है क्या, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 7, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34 और 3 37, यानी कि कम हो रहे, हमने सही नहीं किया इसका मतलब। तो देखिए मैं यहाँ पे जो डेटा दे रखा है इसको लिखता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये वाला डेटा अपन को, यानी कि ये गणित में बच्चों के नंबर आए वो दे रखा है 8 1 3, ये अपन को क्या दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं, अभी मैंने वहां पे लिख भी दिया। अब देखिए 1 नंबर आने वाले बच्चे कितने हैं, तो देखो एक तो ये रहा 1 नंबर आया हुआ, और एक ये रहा, यानी कि 1 नंबर है वो केवल 2 बच्चों के आए, यानी कि यहाँ तक हमने सही किया था। फिर देखिए 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो 2 नंबर देखिए एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3। इसके बाद में कहीं पर 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर है वो 3 बच्चों के आए हैं, ये भी हमारा सही है। अब देखिए 3 नंबर कितने बच्चों के, देखिए 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3,
और इसके बाद में 3 कहीं नहीं है, यानी कि 3 नंबर भी है, वो 3 बच्चों के आए हैं। फिर देखिए 4 नंबर, 4 नंबर कितने बच्चों के है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बच्चों के कितने हैं, 4 नंबर आए हैं। 7 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 4 नंबर, यानी कि यहां तक भी अपना सही चल रहा है। तो इसका मतलब 40 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी कि ये हमें 40 बच्चों के नंबर दे के सही है। फिर देखिए मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो देखो 4 नंबर, 4 तो देख लिए, 7, अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 5 नंबर आए हैं। 6 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 5 नंबर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे 4 ही किया था, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, है ना। इस तरीके से अपन को देखना होता है, यहाँ पे देख देख के गिन गिन के इधर लिखना होता है। अब देखिए 5 नंबर 6 बच्चों के हैं, अब 6 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो देखो 1, फिर उसके बाद में और 6 कहां पर है, 2, उसके बाद में 3, ये रहा 4 5 6 और 7, 7 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 6 नंबर आए हैं। तो ये तो हमारा पहले से ही 7 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जो दे रखा है ना, ये 40 बच्चों के नंबर दे रखे हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें एक के 8 नंबर आए, एक के 1 आया है, एक के 3, एक के 7, एक के 6, इस तरीके से। तो हमें इसका मिलान चिन्ह बनाना है, तो वो हम बना रहे हैं। फिर देखिए 7 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, तो 7 नंबर वाले 1 2 3 4 5, 7 नंबर वाले 5 बच्चे हैं। 7 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। तो 5 तो देखिए 1 2 3 4 लाइन तो खड़ी और एक तिरछी लाइन, तो वो 5 को दर्शाता है। फिर देखिए 8 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, तो देखो 1, उसके बाद में 2 3 4, 8 नंबर वाले 4 बच्चे हैं। 8 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। 8 नंबर वाले 1 2 3 और 1 के 4, तो यहाँ पे हमने पहले 3 ही किए थे, ये हो गए 4। अब 9 नंबर वाले कितने बचे हैं, तो अब जो बचा है वो 9 नंबर वाला ही है। तो एक तो ये रहा, फिर 2 3, 3 बच्चे कितने नंबर वाले हैं, 3 बच्चे 9 नंबर वाले हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई मिलान चिन्ह। यहाँ आप टोटल जोड़ के भी देख लीजिए, 40 आना चाहिए, कुल बच्चे कितने 40। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37 और 3 40। अब ये हमारा सही है। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछ रखे हैं। पहला, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। ए पार्ट है कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 7 और 7 से अधिक कौन है, 8 और 9। तो बताइए कितने विद्यार्थी है, तो 7 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5। तो 7 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 7 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है 5। फिर 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 4 और 9 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 3। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी कि 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 12 विद्यार्थी हैं। फिर देखिए बी पार्ट, बी है
कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? 4 से कम। अब 4 से कम कितना होता है? 3 भी 4 से कम होता है, 2 भी 4 से कम होता है और 1 भी 4 से कम होता है। तो बताइए 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो देखिए ये ऐसा नहीं बोला, अगर ये ऐसे बोलता ना कि 4 या 4 से कम, तब तो हमें 4 वाले को भी साथ में लेना है। लेकिन अभी क्या बोला? 4 से कम। तो 4 से कम तो 3 होता है, 2 होता है और 1 होता है। तो 4 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, तो 4 से कम 3 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 3 ने। फिर 4 से कम 2 भी होता है, 2 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 3 ने। और 1 नंबर कितने बच्चों के आया? 2 बच्चों के। तो 4 से कम प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 और 2 8। यानी कि 40 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से अधिक अंक आए हैं, और 40 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 से कम अंक आए हैं, और बाकी बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 से ज्यादा है और 7 से कम आए। इस तरीके से अपन को ये मिलान चिन्ह देख करके, चित्र आलेख देख करके आंसर देना होता है। फिर देखिए बी, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। तो हमारी कक्षा 6 में 30 बच्चे हैं और उसकी सबकी अलग अलग पसंद की मिठाइयाँ होती है। किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है। ये हमारे पास 4-5 तरीके की मिठाई है। तो अब हमें नीचे 2 प्रश्नों का उत्तर देना है कि मिठाइयों के नामों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि हमें मिलान चिन्ह की एक सारणी बनानी है। फिर कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? तो यदि ये नाम अपन वापस बोर्ड पे लिखेंगे तो अपन को टाइम चला जाएगा। तो अभी आपको लिखना आ गया, मैं इसकी मिलान चिन्ह सारणी बना करके बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे अपना ये तो रहेगा सारणी बनाने का ये तरीका, ये तो है सीरियल नंबर, क्रम संख्या। यानी कि हमारे पास कितने प्रकार की मिठाइयां हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। वो हमें यहां से देख करके लिख लेना है। उसके बाद है मिठाइयों के नाम, मिठाइयों के प्रकार या नाम एक की बात है, और बाद में बच्चों को पसंद मिठाइयां, है ना, कि कितने बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है। तो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और फिर यहां पे अपन क्या बनाएंगे? मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। इस तरीके से अपनी ये सारणी बनेगी। जितनी बड़ी बनेगी हम उतनी बड़ी बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास अपन मिठाई का नाम लिख रहे हैं, लड्डू। मतलब मिठाई में क्या है? लड्डू भी है, और क्या है? बर्फी भी है, और क्या है? रसगुल्ला भी है, और क्या है? जलेबी भी है। अब जितनी बार इनके नाम लिखे हुए उतने ही बच्चों को क्या है? पसंद है। यानी कि यहाँ पे 30 नाम लिखे हुए हैं। यानी कि मान लो एक बच्चे को लड्डू पसंद है तो दूसरे को भी लड्डू पसंद हो सकता है, तीसरे बच्चे को जलेबी पसंद है, चौथे को रसगुल्ला पसंद है, 5वें को जलेबी पसंद है, 6ठे को लड्डू पसंद है, 7वें को रसगुल्ला पसंद है, 8वें को बर्फी पसंद है। इस तरीके से 30 बच्चों से, अगर आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं तो आप अगर पूछो कि तेरे को क्या पसंद है, तेरे को क्या पसंद है, तो सबकी अलग अलग पसंदें आएगी मिठाइयों में। तो आप भी इस तरीके से एक मिलान चिन्ह बना सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे गिन करके लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन लड्डू खाने वाले बच्चे कितने हैं उनकी संख्या में इसमें देखता हूँ।
तो लड्डू खाने वाले बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है। 12 बच्चे ऐसे जिनको लड्डू पसंद है। पहले अपन ये वाला कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इन यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या वो 30 आनी चाहिए। 30 नहीं आ रही, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गिनने में गड़बड़ कर दी है। उसके बाद में बर्फी खाने वाले बच्चे कितने, तो जहां जहां बर्फी लिखा हुआ है मतलब वो बच्चे की, तो देखिए बर्फी एक जगह 1 2 3 3, यानी कि 3 बच्चों को बर्फी पसंद है। फिर देखिए रसगुल्ला, तो रसगुल्ला लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों को रसगुल्ला पसंद है। फिर देखिए जलेबी, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को जलेबी पसंद है। आप इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30। तो देखिए 12 और 3 15, 15 और 9 23, 23 और 7 30 हो गया ना। इसका मतलब हमने सही तरीके से देखा है। आप देखिए मिलान चिन्ह बनाते हैं। 12 बच्चों को क्या है, लड्डू पसंद है, तो 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5 और 1 2, ये हो गया 12। ये क्या हो गए 12। 3 बच्चों को बर्फी पसंद है, तो 1 2 3। रसगुल्ला 9 बच्चों को पसंद है, तो 1 2 3 4 और 5 और 1 2 3 4, 5 और 4 कितने हो गए 9। ये जो आडी लाइन है वो 5 4 जैसी, यानी कि 5 का समूह बताती है। जैसे 5 हो जाते हैं इस तरीके का बन जाता है, फिर 5 इस तरीके से ऐसे। फिर देखिए जलेबी 7 बच्चों को पसंद है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना मिलान चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि मिठाइयों के नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो अपना हो गया पार्ट ए, हमने मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसको एक सारणी में लिख दिया। फिर देखिए पार्ट बी क्या है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो जिनमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक, वो मिठाई अधिक पसंद की गई। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा लड्डू, क्योंकि लड्डू को खाने वाले बच्चे कितने हैं, 12 बच्चे। तो लड्डू को अधिक पसंद किया गया, अधिक पसंद किया गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। यानी कि एक बच्चा है जो एक पासा लेता है और उसको 40 बार उछालता है, और हर बार उछालेगा तो उसमें कुछ न कुछ नंबर आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 10 तो नहीं आएगा क्योंकि पासे पे होते ही 6 तक है। कभी 4 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा। 40 बार उछाल रहा है तो बार बार कुछ ना कुछ आता रहेगा, और उन सबको उसने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, जो यहाँ पे दे रखा है उसने जो लिखा था वो एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। आप याद कीजिए कि न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम बार आने वाली संख्या, फिर अधिकतम बार आने वाली संख्या, समान बार आने वाली संख्या। तो ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम मिलान चिन्ह की सारणी बनाएंगे। मिलान चिन्ह की अपन क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो देखिए सारणी अपनी बनाई हुई है, अपन को बस ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। और यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है बताते। अब ऐसे अपनी किताब में दे ही रखा है, लिखना क्या है कि संख्या, फिर मिलान चिन्ह और कितनी बार आया। तो देखिए पासे पे आने वाली संख्या पर आने वाले संख्या,
ऊपर लिख देते हैं। फिर कितने बार, इधर से कि एक है तो एक कितनी बार आया पासे पर 40 बार फेंकने में। फिर दो कितनी बार आया तो कितनी बार, और फिर यहाँ पे अपन क्या बना देंगे, मिलान चिन्ह। तो देखिए पासे पे एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होता है, चार भी होता है, पांच भी होता है, छह भी होता है, छह से ज्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पे अपन ये जो दे रखा है डेटा, इसको गिनते हैं कि एक कितनी बार आया, दो कितनी बार आया। तो सबसे पहले एक गिनते हैं, आप भी गिनिए कि हम सही करें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। एक कितनी बार आया, 7 बार आया। एक कितनी बार आया, 7 बार। फिर देखो 2, तो 2 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। 2 कितनी बार आया, 6 बार। अब देखिए 3, तो 1 2 3 4 5। 3 कितनी बार आया, 5 बार आया। फिर 4, तो देखो 4 1 बार, 2 3 4। 4 कितनी बार आया, 4 बार आया। फिर देखो 5, 5 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार 5 आया। 5 कितनी बार आया, 11 बार। फिर देखिए 6 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7। 6 कितनी बार आया, 7 बार आया। 6 कितनी बार आया, 7 बार आया। अब इसका मिलान चिन्ह बना देते। 1 कितनी बार आया, अब देखिए इन सबको जोड़ो, देखिए 40 बार हो रहे हैं क्या, क्योंकि उसने 40 बार फेंका था ना पासे को। तो 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 11 33, 33 और 7 40, यानी कि हमने सही गिना है। अब देखिए मिलान चिन्ह बनाएंगे, तो 7 के लिए 1 2 3 4 और 5 और 6 7। फिर 6 के लिए 1 2 3 4 5 और 6। फिर 5 के लिए 1 2 3 4 और 5। फिर 4 के लिए तो 1 2 3 4। फिर 11 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। फिर 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे क्या हो गए, मिलान चिन्ह बन गया। अब देखिए आंसर देते हैं। पहला पूछ रखा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या। ए न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम बार। न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो अब अपन यहाँ पे देख करके बता सकते हैं आने वाली संख्या। बताइए कौन सी है न्यूनतम, यानी सबसे कम बार आने वाली संख्या। तो सबसे कम यहाँ पे 4 बार आया है, और 4 बार कौन आया है, 4 आया है। तो सबसे कम बार आने वाली संख्या है 4। कितनी बार आया, 4 बार आया, और ये क्या है, सबसे कम है यहाँ पे। फिर अगला क्या पूछ रहे हैं, बी अधिकतम बार आने वाली संख्या, यानी कि सबसे ज्यादा बार। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है, वो 5 आई है। कितनी बार, 11 बार। अधिकतम बार कौन आया है, 5, और कितनी बार आया है, 11 बार आया है। फिर क्या पूछ रखा है, समान बार आने वाली संख्याएं। तो समान बार देखिए 7 बार एक तो 6 आया है, और 7 बार एक 1 आया है। तो 1 और 6 दोनों कितनी कितनी बार आए, 7 बार आए हैं। तो 1 व 6 दोनों 7 बार आए हैं। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित चित्र आलेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र बना रखा है ट्रैक्टर का, और यहाँ पे देखिए कल मैंने बताया था एक संकेत है, एक ट्रैक्टर का चित्र है वो एक ट्रैक्टर के बारे में बता रहा है। एक ट्रैक्टर का जो चित्र है वो एक ट्रैक्टर के चित्र के बारे में बता रहा है, वो कोने में लिख रखा है। फिर देखिए हमें आंसर देना है इस चित्र आलेख को देख करके। हमारे यहाँ पे केवल दो ही है, एक तो मिलान चिन्ह जो हमने यहाँ पे बना रखा है, और एक है चित्र आलेख। तो अभी हमारे पास प्रश्न आया है वो चित्र आलेख का आया है। तो चित्र आलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो गांव, किस गांव में, तो जिसमें चित्र सबसे कम बना के देखिए। चलिए इसको मैं एक बार, ताकि आपको चित्र आलेख भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें ए पार्ट है। कि किस गांव में जिस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो अपन चित्र में देखेंगे। देखिए गांव ए, गांव ए में कितने ट्रैक्टर दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई। हमारे पास कितने गांव है? टोटल 5 गांव हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में लिख रखा है एक चित्र बराबर एक ट्रैक्टर। तो देखिए गांव ए में कितने ट्रैक्टर के चित्र दे रखे हैं उतने ही ट्रैक्टर हो जाएंगे। देखिए गांव ए में 1 2 3 4 5 6 चित्र दे रखे हैं, यानी कि गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं? 6 ट्रैक्टर हैं, 6 ट्रैक्टर। फिर देखिए गांव बी में कितने हैं? तो गांव बी में 5 चित्र दे रखे हैं, इसका मतलब गांव बी में 5 ट्रैक्टर हैं। गांव सी में कितने चित्र दे रखे हैं? गांव सी में 8 चित्र दे रखे हैं, इसका मतलब गांव सी में कितने हैं? 8 ट्रैक्टर हैं, 8 ट्रैक्टर हैं। गांव डी में कितने चित्र दे रखे हैं? गांव डी में 3 चित्र दे रखे हैं, इसका मतलब गांव डी में 3 ट्रैक्टर हैं। और गांव ई में कितने चित्र दे रखे हैं? गांव ई में दे रखे हैं 3 और 3 6, तो गांव ई में 6 ट्रैक्टर हैं। अब हमें आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या सबसे कम है? तो आप यहाँ पे देख करके बताओ। तो गांव डी में ट्रैक्टर की संख्या सबसे कम है। देखो ये आपको नहीं लिखना था, ये तो मैंने आपको बताया था कि चित्र को देख करके हमें पता लगाना है कि किस गांव में कितने ट्रैक्टर है। अब हमें ये उत्तर देना है, तो ये तो मैंने आपको समझाया। फिर देखिए बी क्या पूछ रहा है? किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिक है? ये पहला प्रश्न पूछा। ये दूसरा देखिए किस गांव में, तो बताइए कौन से में ट्रैक्टर ज्यादा है? गांव सी में 8 ट्रैक्टर हैं, तो गांव सी में अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है, अधिकतम ट्रैक्टर है। और क्या पूछ रखा है? तीसरा पूछ रखा है कि गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है? तो गांव सी में कितने हैं? गांव सी में है 8, गांव बी में कितने? 5, तो 3 ट्रैक्टर अधिक है, यानी कि गांव सी में गांव बी से
3 ट्रैक्टर अधिक है। फिर देखिए चौथा प्रश्न पूछ रखा है कि पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है। ये हमारे पास 5 गांव है और पांचों गांव में मिलाकर के कितने, तो इन सबको जोड़ देंगे तो देखो 6 ट्रैक्टर गांव ए में है, 5 ट्रैक्टर गांव बी में है, 8 गांव सी में है, गांव डी में 3 ट्रैक्टर है और गांव ई में 6 ट्रैक्टर। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, यानी कि 500 गांवों में मिलाकर के 500 गांव में कुल 28 ट्रैक्टर है। कुल कितने ट्रैक्टर है? 28 ट्रैक्टर है। देखिए जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28 ट्रैक्टर गांव 500 गांव में मिलाकर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। यानी कि हमारे पास 8 क्लास है और एक चित्र है वो 4 लड़कियों को दर्शा रहा है। देखिए साइड में आप देखोगे तो एक चित्र जो है वो 4 लड़कियों को दर्शा रहा है। अब हमें यह बताना है कि इस चित्र आलेख को देख के और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखें। चित्र आलेख को देख करके हमें नीचे प्रश्न पूछ के उनके उत्तर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लास दे रखी, देखिए कक्षा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। इतनी हमारे पास क्या है? क्लास है और हर क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो अपन चित्र को देख करके लिख, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आपको सीधे प्रश्नों का उत्तर देना है। और एक चित्र बराबर कितने के हैं? देखिए साइड में लेकर के एक चित्र यहाँ पे बना रखा है और बराबर लेकर के 4 लड़कियां, यानी कि यहाँ पे जितने चित्र होंगे उसमें से एक चित्र 4 लड़कियों के बराबर है। लड़कियां, तो देखिए क्लास फर्स्ट में कितने चित्र दे रखे हैं? क्लास फर्स्ट में दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 चित्र दे रखे हैं। क्लास फर्स्ट में कितने चित्र दे रखे हैं? 6 चित्र। इसका मतलब, और एक चित्र कितने लड़कियों के बराबर है? 4 लड़कियों की। तो 6 को अपन 4 से गुणा कर देंगे। 6 को अपन किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्लास फर्स्ट में क्या आ जाएगी? लड़कियों की संख्या आ जाएगी। अरे भाई क्योंकि देखो एक लड़की है, वो एक चित्र जो है वो 4 लड़कियों के बराबर है, तो 2 चित्र है वो कितने लड़कियों के बराबर हो जाएगा? एक चित्र है वो 4 लड़कियों के बराबर है। इसका मतलब 4 से गुणा ही हो रहा है। देखो एक चित्र 4 लड़कियों के बराबर है, इसलिए तभी 4 आया। अब 2 चित्र, अब एक चित्र में अगर 4 लड़कियां हैं तो 2 चित्र में 8 हो जाएगी। तो 8 कब आएगा? जब अपन 2 को 4 से गुणा करेंगे तब 8 आएगा। अब 3 चित्र में, तो एक चित्र में 4 लड़कियां हैं तो 3 चित्र में हो जाएगी 12 लड़कियां, 4 चित्र में हो जाएगी 16 लड़कियां, 5 चित्र में हो जाएगी 20 लड़कियां और 6 चित्र में हो जाएगी 24 लड़कियां। ठीक, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आएगा। देखो ये रहा एक चित्र, ये रहा 2 चित्र, ये रहे 3 चित्र, ये 4 5 और 6। क्लास फर्स्ट में 6 चित्र बना रखे हैं। कितने चित्र बना रहे भाई? वो आलेख हमने इसको आड़ा कर दिया, वो किताब में इस तरीके से है ना। तो देखो एक लड़कियों की एक जो चित्र है वो 4 लड़कियों के बराबर है। एक चित्र कितने लड़कियों के बराबर है? 4 लड़कियों के बराबर है। तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगी? 24 लड़कियां आ जाएगी। यानी कि क्लास फर्स्ट में कितनी लड़कियां हैं? 24 लड़कियां हैं। अब देखिए क्लास सेकंड में कितने चित्र बना रखे हैं? 1 2 3 4 चित्र पूरे हैं, एक चित्र आधा है। अब एक चित्र आधा है, इसका मतलब वो 2 लड़कियों को एक चित्र 4 लड़कियों को बता रहा है, तो आधा चित्र 2 लड़कियों को बता देगा, आधी लड़कियां। तो एक चित्र कितने में?
एक चित्र जब 4 लड़कियों की संख्या बता रहा है तो आधा चित्र आधी लड़कियां यानी कि 4 की आधी हो जाएगी 2। तो इसमें देखिए 4 चित्र तो पूरे हैं और एक चित्र आधा है। देखो इस तरीके से है, 4 चित्र तो पूरे हैं और एक चित्र आधा दे रखा है इस तरीके से। तो देखिए एक चित्र 4 लड़कियों के बारे में बताता है। तो जोड़ो कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 है। अच्छा कितने हमने ज्यादा बना दिए, 1 2 3 4 ही चित्र हमने 5 बना दिए। तो देखो 16 और ये आधा चित्र है, तो पूरा चित्र 4 लड़कियों को बता रहा है तो आधा चित्र 2 लड़कियों की। तो बताइए कितनी हो गई, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, यानी कि क्लास 2 में 18 लड़कियां। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। क्लास 3 में देखिए कितने चित्र है, 1 2 3 4 5, 5 चित्र हैं। तो क्लास 3 में 5 चित्र हैं, मतलब एक चित्र 4 के बराबर है, तो 20 लड़कियां हैं। क्लास 3 में कितनी लड़कियां हैं, 20। क्लास 4 में कितने चित्र बना रखे हैं, क्लास 4 में 3 चित्र तो पूरे हैं, एक आधा है। तो 3 चित्र से कितने हो जाएंगे, 12 और साथ में 2 और है, क्योंकि एक चित्र आधा दे रखे है ना। तो टोटल लड़कियां कितनी हो जाएगी, क्लास 4 में 14 लड़कियां। क्लास 5 में कितनी हो जाएगी, 2 चित्र तो पूरे हैं यानी कि 8 लड़कियां, एक चित्र आधा है मतलब 2 लड़कियां। तो क्लास 5 में है 10 लड़कियां। क्लास 6 में है देखिए 4 चित्र, तो 4 चित्र की हो जाएगी 16 लड़कियां। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। क्लास 7 में है 3 चित्र, तो एक चित्र में है कितनी लड़कियां, 4 लड़कियां। चित्र कितने, 3। तो क्लास 7 में है 12 लड़कियां। और क्लास 8 में है एक चित्र पूरा है मतलब 4 लड़कियां और एक चित्र आधा है मतलब 2 लड़कियां, यानी क्लास 8 में है 6 लड़कियां। ये हमारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है सबसे कम। तो सबसे कम किसमें बताइए, क्लास फर्स्ट में 24 है, फिर 18 है, 20 है, 14 है, 10 है। तो सबसे कम क्लास है 8 में, कक्षा 8 में न्यूनतम है, यानी कि कक्षा 8 में सबसे कम लड़कियां हैं। फिर देखिए बी, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है। तो कक्षा 6 में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा 6 में है 16, कक्षा 5 में कितनी है 10। तो क्या पूछा है, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है, नहीं, कक्षा 6 में तो कक्षा 5 से क्या है, ज्यादा है ना। तो हमें लिखना है नहीं, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 से ज्यादा है, कक्षा 5 से ज्यादा है। फिर सी क्या पूछ रखा है, सी पूछ रखा है कि कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा 7 में 12 लड़कियां हैं। कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है और एक बल्ब का जो चित्र है वो 2 बल्ब के बराबर है। देखिए यहाँ कोने में लिख रखा है एक बल्ब, चित्र बना रखा है बल्ब का और बराबर लिख रखा है 2 बल्ब, यानी एक बल्ब का चित्र वो 2 बल्ब के बराबर है। तो हमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और इनको देख करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सोमवार, एक मैं आपको पूरा बना के बता देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार। ये हो गए सप्ताह के 7 दिन। और बल्ब की बिक्री, तो यहाँ पे दे रखे हैं बल्बों के चित्र। यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमें? बल्बों के चित्र दे रखे हैं। सोमवार को कितने चित्र दे रखे हैं? 6 चित्र दे रखे हैं। देखो सोमवार के दिन कितने हैं? 6 चित्र। और यहाँ पे कोने में देखिए लिख रखा होगा ऐसे, एक बल्ब का चित्र बना रखा है और बराबर में क्या दे रखा है? 2 बल्ब। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कोने में, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक चित्र है वो 2 बल्ब के बराबर है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। देखिए अब एक चित्र 2 बल्ब के बराबर है, तो इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। यानी कि ये चित्र भी 2 बल्ब के बारे में बता रहे हैं, ये चित्र भी 2 बल्ब के बारे में बता रहा है। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। यानी सोमवार को 12 बल्ब की क्या हुई? बिक्री हुई। सोमवार को क्या है? 12 बल्ब की बिक्री हुई, क्योंकि एक चित्र है, एक बल्ब का चित्र वो 2 बल्ब के बारे में बता रहा है। ये ऊपर साइड में कोने में लिखा हुआ है उस चित्र में, है ना। तो अब मंगलवार को कितने चित्र दे रखे हैं? मंगलवार को दे रखे हैं 8 चित्र। कितने चित्र दे रखे हैं? 8 बल्ब। तो और एक बल्ब में कितने होते हैं? एक चित्र में है 2, तो कितने हो गए? मंगलवार को हो गए 16 बल्ब। मंगलवार को कितने हो गए? 16 बल्ब। अब बुधवार को कितने दे रखे हैं? 4 चित्र दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 4 चित्र। और एक चित्र में कितने बल्ब हैं? 2। तो बुधवार को कितने बल्ब हो गए? 8 बल्ब। बुधवार को कितने हो गए? 8 बल्ब। फिर देखो बृहस्पतिवार को कितने दे रखे हैं? 3 2 5 चित्र दे रखे हैं। और एक चित्र में कितने बल्ब बता रहा है? एक चित्र 2 बल्ब। तो बृहस्पतिवार को कितने बल्ब बिके? 10 बल्ब की बिक्री हुई बृहस्पतिवार को। फिर शुक्रवार में कितने चित्र दे रखे हैं? 3 3 6 और 7। शुक्रवार में 7 बल्ब के चित्र दे रखे हैं। और एक बल्ब का चित्र कितने हुए हैं? 2 के बराबर। तो शुक्रवार को 14 बल्ब की बिक्री हुई। फिर शनिवार को कितने दे रखे हैं? शनिवार को दे रखे हैं 1 2 3 4। शनिवार को 4 बल्ब। और एक बल्ब का चित्र कितने के बराबर है? 2 बल्ब के बराबर। तो शनिवार को 8 बल्ब की बिक्री हुई। फिर रविवार को कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रविवार को सबसे ज्यादा दे रखी है 9 चित्र दे रखे हैं, 9 बल्ब के चित्र। और एक बल्ब का चित्र कितने बल्ब के बराबर है? 2 के। तो रविवार को 18 बल्ब की बिक्री हुई। रविवार को कितने बल्ब की बिक्री हुई? 18 बल्ब की बिक्री हुई। अब हमें यहाँ पे आंसर देना है। ये तो यहाँ तक का काम था, हमने चित्रालेख को समझा है। अब यहाँ हमें आंसर देना है कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो बताइए, यहाँ पे देखिए शुक्रवार को 14 बल्ब बेचे गए। फिर देखिए बी है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो बताइए सबसे ज्यादा बल्ब की संख्या अधिकतम कहाँ पे है? 12 16 8 10 या 18 है। यानी कि रविवार को बेचे गए बल्ब सबसे ज्यादा थे। अधिकतम का मतलब क्या होता है? ज्यादा। न्यूनतम का मतलब कम। फिर सी है, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी।
तो समान बल्बों की संख्या कहाँ कहाँ है? देखिए, एक तो बुधवार को 8 है और एक शुक्रवार को 8 है, नहीं शनिवार को, एक तो शनिवार को 8 है और एक बुधवार को 8 है। तो बुधवार व शनिवार, बुधवार व शनिवार में बेचे गए बल्बों की संख्या क्या थी? समान थी। बुधवार को भी 8 बल्ब बेचे और शनिवार को भी 8 बल्ब बेचे गए। फिर देखिए डी, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, सबसे कम? तो सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम तो ये 8 यही है ना, यानी कि बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार को सबसे कम बल्ब बेचे गए। बुधवार, देखिए न्यूनतम का मतलब होता है कम, अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा, तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो बुधवार व शनिवार को न्यूनतम बल्ब बेचे गए, न्यूनतम बल्ब बेचे गए। फिर है ई, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी? देखिए, एक हमारे पास बड़ा डिब्बा है जिसमें 9 बल्ब आते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि कितने डिब्बे की आवश्यकता, इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब हमें सारे बल्ब जोड़ने पड़ेंगे और 9 बल्ब से एक डिब्बा बन रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कितने डिब्बे। इसका मतलब क्या है? हमें 9 का भाग देना है बल्बों की संख्या में। तो देखिए यहाँ पे कितने बल्ब, यहाँ पे मैं ई, टोटल बल्ब कितने हुए? तो देखो जोड़ो इन सबको, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 6 36, 36 और 10 46, 46 और 10 56 और 4 60, 60 और 8 68, 68 और 10 78, 78 और 8 78 और 8 हो गए 84, कितने हो जाएंगे? 84। देखिए वापस जोड़ते हैं, 12, इधर देखिए 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, फिर 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 86, 86 हो रहा है। देखिए वापस जोड़ते हैं, 2 और 6 8 और 8 16, 16 और 0 वापस 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36 का 6 हासिल 3, 1 2 3 4 5 और 3 8 से 86, यानी कि इस सप्ताह कुल बल्ब कितने बने? 86, और 86 में अपन क्या दे देंगे? 9 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? 9 का भाग। तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि एक डिब्बे में 9 बल्ब आ रहे हैं, तो 9 एकम 9, तो देखिए 9 डिब्बे तो हमें पूरे चाहिए। 9 डिब्बे में कितने बल्ब आ जाएंगे? 9 डिब्बे में 81 बल्ब आ जाएंगे, क्योंकि देखो एक डिब्बे में जब 9 बल्ब आ रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 86 बल्ब हैं। इस सप्ताह में हमारे पास टोटल कितने बल्ब बने? 86 बल्ब बने। इन चित्रों को जोड़ो और इनको डबल कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, यानी कि टोटल 43 चित्र है। तो 43 चित्र, एक चित्र 2 को बता रहा है, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 86, यानी कि सही है अपना। तो 86 बल्ब इस सप्ताह में टोटल बने हैं। तो 81 बल्ब से तो 9 डब्बे पूरे भर जाएंगे, फिर बचेंगे 5 बल्ब और 5 बल्ब और बचेंगे। तो ऐसे तो हमें 10 डब्बे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतना पूछा ना कि इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें 10 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। 9 डिब्बे तो पूरे भर जाएंगे 81 बल्बों से, और 5 बल्ब और रहेंगे, यानी कि 10वें डब्बे में बल्ब भरना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हमें कुल 10 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, और अगर पूरे पूरे भरने हैं तो फिर 9 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा प्रदर्शित है, और एक टोकरी बराबर है
यानी कि ये जो एक चित्र है ना, वो एक चित्र बराबर है 100 फलों की टोकरियां। ये साइड में कोने में लिख रखा है कि एक चित्र बना रखा है बराबर है 100 फलों की टोकरियां। अब रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, जोसेफ, यहाँ पे सबके चित्र बना रखे हैं। और जहाँ पे आधा चित्र बन रखा है इसका मतलब उसने 50, क्योंकि एक चित्र बराबर है 100 टोकरियों के, तो आधा चित्र वो 50 टोकरियों के बराबर है। इस तरीके से अपन यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इन सब का मैं यहाँ पे देखिए जोड़ के बता देता हूँ, और फिर हम इसके द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। देखो चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7। रहीम, आप देखिए रहीम, आपको ध्यान से चित्र दे देना है। रहीम वाले लाइन में कितने चित्र है? 1 2 3 4, 4 चित्र दे रखे हैं। तो एक चित्र कितने के बराबर है? 100 के। तो 4 चित्र कितने के बराबर हो जाएगा? 400 के। भाई एक चित्र में आ रहा है 100, तो 2 चित्र में 200, 3 चित्र में 300 और 4 चित्र में 400, है ना। तो रहीम ने 400 टोकरियां बेची। रहीम ने कितनी टोकरियां बेची? 400 टोकरियां। फिर आगे क्या है? रहीम के बाद में लखनपाल, इसने देखो 1 2 3 4 5 चित्र पूरे हैं, यानी कि 500 टोकरियां तो पूरी हो गई। एक टोकरी आधी है, यानी कि 50 और है, यानी कि इसने लखनपाल ने 550 टोकरियां बेची। लखनपाल, तो देखो 5 टोकरियां पूरी है, तो 5 का तो 500 हो जाएगा, और फिर एक आधा और दे रखा है तो 50 उसमें और हो जाएगा, तो 550 टोकरियां हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 550 टोकरियां हो जाएगी। अरे क्योंकि एक टोकरी है वो 5 के, एक टोकरी है वो 100 के बराबर है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे चित्र दे रखा है, ये कितने के बराबर है? 100 के। और लखनपाल वाले में कितनी दे रखी है? 5 तो पूरी दे रखी है, तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, क्योंकि एक चित्र जो है वो 100 के बराबर है। ये साइड में कोने में लिख रखा है। तो लखनपाल में 5 इस तरीके से चित्र बना रखे हैं, इसमें भी 100, और एक चित्र जो है वो आधा ही बना रखा है। एक चित्र है वो आधा ही बना हुआ है, तो इसका मतलब इसमें केवल 50 ही रहेगा, क्योंकि 100 का आधा कितना होता है? 50। तो देखिए 100 200 300 400 500 550, इनके लखनपाल ने 550 टोकरियां बेची। फिर देखिए लखनपाल के बाद में है अनवर। अनवर के पास है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोकरियां, मतलब 7 चित्र पूरे दे रखे हैं, यानी कि अनवर ने 700 टोकरियां बेची। 700 फलों की टोकरियां, ठीक है ना। ये जो टोकरियां वो किसकी है? फलों की है, फलों की टोकरियां। फिर मार्टिन, मार्टिन वाले में देखिए सबसे ज्यादा चित्र है, इसका मतलब इतनी सबसे ज्यादा टोकरियां हैं वो बेची है। देखो मार्टिन के चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोकरियां, यानी कि 9 चित्र तो पूरे हैं और एक चित्र आधा है, यानी कि मार्टिन, देखो 9 चित्र पूरा है, यानी कि 900, और साथ में आधा हो रहा है तो 50 उसका हो जाएगा, तो 950 टोकरियां, 950 टोकरियां। फिर क्या है? फिर है रंजीत सिंह। इसके पास कितनी टोकरियां हैं? इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र हैं, यानी कि रंजीत सिंह 8 टोकरियों के कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। 8 चित्र दे रखे ना, इसलिए 800 टोकरियां। और फिर है जोसेफ। इसके पास देखिए 4 तो पूरी है और एक आधी है। जोसेफ 4 तो पूरी, तो 400 हो जाएगी, एक आधी, आधा चित्र है तो उसका 50 उसका हो जाएगा, तो 450 टोकरियां हो जाएगी।
अब ये हमने जो चित्र आलेख दे रखा था उसका हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें उत्तर देना है कि ए, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। तो अधिकतम किसने बेची है, मार्टिन ने। कितनी, 950। तो ए, मार्टिन ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची। फिर देखो बी क्या पूछ रखा है कि अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची। तो अनवर कहाँ पे, ये रहा। अनवर ने कितनी टोकरियां बेची, 700। तो अनवर ने 700 फलों की टोकरियां बेची। और फिर सी पूछ रखा है, वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं। यानी कि वे ऐसे विक्रेता जिन्होंने 600 या तो 600 या 600 से ज्यादा टोकरियां बेची। तो देखिए 600 तो कहीं पे है नहीं, तो 600 से ज्यादा एक तो 700 है, 950 है और 800 है। इनके 3 जने ऐसे हैं जिन्होंने 600 या 600 से ज्यादा टोकरियां बेची। तो वो 3 कौन कौन है, वो 3 है, एक तो अनवर, इसने 700 टोकरियां बेची जो कि 600 से ज्यादा है। फिर मार्टिन, इसने तो सबसे ज्यादा बेची, 950 टोकरियां बेची। और है रंजीत सिंह ने 600 या 600 से ज्यादा टोकरियां बेची। तो इस तरीके से हम देखिए आंकड़ों को देख करके मिलान चिन्ह लिखेंगे और इस चित्र आलेख को देख करके उसको पढ़ना सीख चुके हैं, है ना। यानी कि हम चित्र आलेख, हम 2 चीज सीख चुके हैं आंकड़ों के प्रबंधन में। एक तो सीख चुके हैं चित्र आलेख और एक सीख चुके हैं अपन मिलान चिन्ह। ये 2 चीज अपन सीख चुके हैं और इस मिलान चिन्ह को ये बोलते हैं टेली मार्क्स। इस तरीके से अपना ये जो एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट होती है। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 9.1 के साथ यानी कि हमारा ये इतना ही है चैप्टर। ये चैप्टर 9 भी क्या होता है, समाप्त होता है। यानी कि हमने इसमें आंकड़ों के प्रबंधन में सबसे पहले देखा कि आंकड़े होते क्या है, कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो हमें कुछ सूचनाएं प्रदान करता है ना। तो देखिए ये संख्याओं का एक ऐसा समूह था जो हमें सूचना प्रदान कर रहा था। ये फलों के बारे में सूचना दे रहा था, ये बल्बों के बारे में सूचना दे रहा था। इस तरीके से इनकी एक ऐसा समूह, और ये अलग अलग रूप में आ सकते हैं, चित्रालेख के रूप में आ सकते हैं, ये मिलान चिन्ह के रूप में आ सकते हैं, ये पाई चार्ट के रूप में आ सकते हैं, ये दंड आलेख के रूप में आ सकते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे चित्र आलेख देखा और मिलान चिन्ह देखा। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अपन नए चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।